जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जितेंद्र नायक जी का, और ये कहते हैं गुरुजी प्रणाम, और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर बताइए कि 7 गांठ को बांस बता दो जिसमें रवे प्रेत। बाप बेटी का पुत्र बता दो जी को नाम है वेद। दोस्तों, बड़ा ही सुंदर कमेंट, बहुत सुंदर धार्मिक पहेली श्रीमान जितेंद्र नायक जी का। और इनकी इस पहेली का उत्तर मैं जब तक खोजता हूं तब तक जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों देखिए, जब हम इसका शाब्दिक अर्थ करते हैं कि 7 गांठ का बांस बताओ जिसमें प्रेत रहता है, और पिता और पुत्री का पुत्र बता दो जिसका नाम वेद है। देखिए दोस्तों, दोनों प्रश्नों में, दोनों तुकों में जो तुकांत में आती हैं उनमें 2 कथाएं समाहित हैं कि पहले हम बताते हैं कि 7 गांठ का बांस किसको कहा गया है। 7 गांठ का मतलब होता है, और 5 गांठ का क्या मतलब होता है। 5 गांठ जहां होती हैं, जिस जनेऊ में होती हैं, जो गैरिक रंग का होता है, गेरुआ रंग का, उसमें रुद्र भगवान निवास करते हैं। और जिसमें 7 गांठें होती हैं उसमें दोस्तों संपूर्ण ब्रह्मांड, पूर्ण ब्रह्म निवास करते हैं। अब इसकी शास्त्रों में अलग अलग तरीका से व्याख्या की गई है। बताया गया है कि 7 गांठ का जनेऊ 96 चौका वाला होता है, और 96 चौके का मतलब होता है कि उसमें 27 नक्षत्र विराजमान होते हैं। श्रीमान जितेंद्र नायक जी, आप तो केवल 7 गांठ का बांस पूछ रहे हैं जिसमें प्रेत ही रहे, लेकिन प्रेत नहीं, प्रत्येक गांठ का अर्थ अलग निकलता है। जब हम 27 चौके लगाते हैं, 27 गुणे 4 करते हैं तो 96 बैठता है। तो इसका मतलब 96 चौके वाला जो जनेऊ होता है वो सर्वोत्तम और शुद्ध संपूर्ण ब्रह्मांड, जड़ चेतन अचेतन सभी उसमें समाहित होते हैं। और इसको चाचूचे वाला जो जातक होता है, ये अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए होता है। एक प्रकार से चोला के लिए भी सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए हनुमान जी को भी हम जनेऊ अर्पित करते हैं शनिवार के दिन, तो समझ लो हमने हमारे संपूर्ण संकटों को उस ब्रह्मांड के स्वामी के लिए समर्पित कर दिया है। तो इस प्रकार से 7 गांठ का जो बांस है वह जनेऊ है श्रीमान जितेंद्र नायक जी। अब दूसरी जो लाइन है कि पिता और पुत्री का पुत्र बता दो, बाप बेटी का पुत्र बता दो जी को नाम है वेद, अर्थात जिसका नाम वेद है। देखिए, बिल्कुल सत्य बात है, परंतु मैं यहां थोड़ा सा खंडन भी करूंगा और दोनों बात बताऊंगा। जिस तरह से बाप बेटी का पुत्र वेद बताया है, उसी तरह से मैं थोड़ा सा खंडन भी करूंगा। क्या हुआ है कि देवी सरस्वती, जिन्हें मत्स्य पुराण के अनुसार और सरस्वती पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी की पुत्री बताया गया है, और उनका विवाह
ब्रह्मा जी से स्वयं से हो गया है। ये सरस्वती पुराण में और मत्स्य पुराण में आपको कथा मिलेगी, जिसमें जब ब्रह्मा जी ने पुष्कर में तपस्या की थी और यहाँ यज्ञ किया था, तो बताया गया है कि गायत्री देवी जो इनकी पत्नी थी, होने को तो इनकी 5 पत्नियां हैं दोस्तों, जिनमें सरस्वती, गायत्री, मेधा और इस तरह से ये 5 हैं। परंतु इनमें जो सरस्वती है उनको इनकी पुत्री कहा गया है। जब वो पुष्कर में ये यज्ञ कर रहे थे तो उस समय इनकी पत्नी गायत्री देवी इनसे रूठी हुई थी और वो समय पर नहीं आ पाई, तो देवी सरस्वती को इन्होंने ही उत्पन्न किया और उसे पत्नी के रूप में अपने बगल में बिठा करके यज्ञ को संपन्न किया। जब वह यज्ञ संपन्न हो गया तो उसमें दोस्तों बताते हैं उस समय वेद माता गायत्री भी आ गई और गायत्री देवी ने आकर के श्राप दिया कि जाओ, आज से तुम इस संसार में केवल इस पुष्कर में ही पूजे जा सकोगे, बाकी अन्यत्र नहीं पूजे जाओगे। इस तरह का श्राप था। लेकिन दोस्तों अब मैं यह थोड़ा सा खंडन करना चाहता हूं कि सावित्री, अश्विनी, मेधा, गायत्री और सरस्वती, ये जो 5 इनकी पत्नियां थी, इनमें सरस्वती को इनकी पुत्री बता रहे हैं। तो कालांतर में क्या हुआ कि जब अंग्रेजों का राज हमारे यहाँ आया और मध्यकाल में जब मुस्लिम आदियों का राज यहाँ आया, उस समय हमारे वेद शास्त्रों से छेड़छाड़ की गई थी, जिससे सरस्वती को भगवान ब्रह्मा की ही पुत्री बता करके सब कुछ गोलमोल गड्ढमड्ढ कर दिया। जबकि ऐसा बताया जाता है कि जो पुत्री ब्रह्मा जी की थी और जिसका नाम सरस्वती था, वह सरस्वती भगवान श्री हरि विष्णु को विवाही थी। लेकिन सरस्वती सरस्वती एक कह करके सरस्वती पुराण को भी गड्ढमड्ढ कर दिया और मत्स्य पुराण को भी कर दिया। तो अब उस पुराण की कथा के अनुसार देवी सरस्वती स्वयं ब्रह्मा जी की पुत्री है और उनका उनसे विवाह हो गया। उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था मनु, और कहते हैं मनु ने ही समस्त वेदों का अपने हिसाब से वर्णन किया है, उन्होंने ही वेदों को उत्पन्न किया है। मनु का ही नाम वेद था दोस्तों। तो इनकी जो उत्पत्ति हुई वह सरस्वती और ब्रह्मा जी से हुई। इसलिए बाप और बेटी का जो पुत्र हुआ वह मनु हुआ या वेद हुआ। मनु ने ही वेदों को रचा था, ऐसा बताया जाता है, पुराणों के अनुसार बता रहा हूं। फिर भी दोस्तों ब्रह्मा जी को ना पूजने के 2 कारण बताए गए हैं हमारे अन्य शास्त्रों में कि एक तो ज्योति स्वरूप जो ज्योति थी उसकी था लेने के लिए जब ब्रह्मा जी को भेजा गया तो इन्होंने भगवान सदाशिव अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जो अपने आप में समेटे हुए हैं उनसे झूठ कहा था कि मुझे इनकी था मिल गई। लेकिन सत्यता ये थी कि उस ज्योति की था ही नहीं मिली। इसी प्रकार से इन्होंने 2 जगह झूठ बोल दिया था, इस कारण से इनकी पूजा घटी। फिर भी हमारे पुराणों में मत्स्य पुराण आदि में ये बताते हैं कि इन्होंने अपनी पुत्री से विवाह किया, इस कारण से इनकी पूजा समाप्त हो गई। इनको भगवान विष्णु और भगवान शिव से निम्न माना है, छोटा माना है, ऐसा माना जाता है हमारे पुराणों के अनुसार और हमारी भारतीय परंपरा भी मानती चली आ रही है। परंतु दोस्तों भगवान ब्रह्मा इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, परंतु हमारे शास्त्रों से जो छेड़छाड़ हुई है उसके अनुसार मैंने आपको ये उत्तर दिया है। तो मैंने श्रीमान जितेंद्र नायक जी 7 गांठ का बांस बताया, जिसको मैंने बताया जो कान तक ब्रह्म तक अर्थात स्वयं श्री हरि विष्णु तक पहुंचाने का मार्ग जो जानता है वह है जनेऊ। और
बाप बेटी का जो पुत्र है वह है वेद अर्थात मनु। इस तरह से मैंने आपको इस पहेली का उत्तर दिया है। मैं समझता हूं आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।